समझदार है। चलो होल्ड। दो चर वाला एक घातीय समीकरण एक्सरसाइज कितना हो गया 3 नहीं अभी 3 है। जब शुरू करेंगे अलग अलग पढ़ना तब 3 दो चर वाला एक घातीय समीकरण ठीक है या तो दो चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ठीक है इंग्लिश में कहा था। तो पढ़ना पड़ेगा कम से कम 3-4 को पढ़ना है। तो पहले का पढ़ते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हल करें किसको इस समीकरण को ग्राफीय विधि। दूसरा क्या पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरी का है बताओ विलोपन विधि। बहुत लोग एक नाम देता है कौन विधि हो लुप्तीकरण विधि। एंड लास्ट सबसे हलुक ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन ये 4 गो तरह से समीकरण को हल करना सीखना है 10वां वर्ग में समझ में ना। तो देखिए वर्ग में क्या पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण 4 प्रकार से पढ़ना है। पहले का है ग्राफीय विधि से हल करें। दूसरी का प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तीसरी का विलोपन विधि से हल करें और चौथा है ब्रज गुणन विधि से हल करें। समझ में आ रहा है। तीसरी का एक्सरसाइज में ये पढ़ना है 3.1 में पढ़ना है ग्राफीय विधि से हल करें। 9वीं क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना ग्राफ इस तरह से बस कहाँ कथी आएगा तो क्या बनेगा इसका पीडीएफ आप लोग को मिल चुका है। पीडीएफ मिला है ना। एक ही रेखा पर जाएगा तो क्या होगा काटेगा तो क्या होगा अगर समानांतर हो तो क्या होगा सबका नाम लिखाया गया है दिखाया गया है ना। है किसी के पास पीडीएफ अभी चलो अब हम हेडिंग क्या देंगे पहले का ग्राफीय विधि से हल करें। ये क्वेश्चन लिया जाएगा खेला जाएगा कैसे बन रहा है कि नहीं जी एकदम इजी क्वेश्चन x + y बराबर 7 x - 3y बराबर सबसे पहले हल करना बाद में सीखा जाएगा कैसे आएगा क्या आएगा उससे मतलब नहीं। अभी सीधे हल करना सीखना है। समपाती है प्रतिच्छेदी है समानांतर ऐसे कोनो मतलब अभी नहीं है। अभी पहले एक चेक कर लिया जाए क्या बनेगा सवाल चेक कर लिया जाए अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे में हल करने का तरीका होता है ना सबसे पहले लिखेंगे समीकरण x। समीकरण x 9वीं क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना ग्राफ यहाँ समझने में सुविधा होगी x + y बराबर 7। एक चीज याद रखना है y को उधर भेज दो या x को उधर भेज दो दोनों को भेज सकते स्वतंत्र है आपको जो अच्छा लगे उसको भेज दो। चलिए हम y को रखते हैं तो जोड़ में इधर आएगा तो क्या होगा समीकरण आया कि नहीं याद समीकरण आया याद। अब देखो ऐसे करके इसका क्या बनेंगे चार्ट बनाएंगे तालिका बनाएंगे और ज्यादा मान नहीं लेंगे ज्यादा से ज्यादा कितना लेंगे 3 कम से कम 2 उससे ज्यादा मान नहीं लेंगे। अब देखो सबसे पहले कब x यहाँ रखेंगे कब यहाँ y रखेंगे ऊपर ध्यान दो। यहाँ y पहले x का मान रखेंगे तब ना y का मान आएगा। तो पहले हम x का मान रख रहे हैं तब कौन सी का मान आ रहा है ठीक है। अगर इस तरह से रखते x बराबर रखे होते 7 - y बात समझो। अगर y को उधर भेज दिए होते तो पहले हम मान किसका रख रहे हैं y ऊपर लिखते x समझ में आ रहा है बात। चलिए तो कहने का मतलब अगर मान लो x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं 0 x क्या हो गया 0 7 में से 0 घटाएगा तो कितना बचेगा 7। x का मान अगर 1 रखते हैं x का मान ये 1 रख दिए 1 जो है कौन सी बदल गया 1 में 7 में से 1 गया तो ठीक है कोई दिक्कत। अब मान लो 1 सही है यहाँ क्या रख कर रहे हैं -1 रख देते हैं पहले से यहाँ घटा हुआ है अब -1 रखते हैं यहाँ क्या रख दिए माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस में हो गया 7 × 1 8। कुछ समझ में आया कि नहीं इतना समझ में आया सबको एक बार और समझो। समीकरण बनाने में दिक्कत नहीं x का मान क्या रखे हम लोग 0 जैसे 7 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 7 वही x का मान क्या रख देंगे 1 x के जगह पर क्या हो गया 1 जैसे मान लो हटा के क्या लिख दिए 1 7 में से 1 गया आ गया है। अब क्या कर दिया कि -1 रख दिए
तो माइनस माइनस प्लस हो गया ही, 7 1 8। समझ में आया कि नहीं बात? इतना समझ में आया? अब समीकरण क्या करेंगे? समीकरण आपके पास नीचे जगह होगा, आप नीचे लिखेंगे, ठीक है? मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम साइड में आना है। अब क्या लिखेंगे? समीकरण, समीकरण 2 से बढ़िया समझते चलना है। अब क्या होगा? समीकरण 2 से क्या है? x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर क्या है? 5। अब देख लो, अब क्या करेंगे ना, 3 को रखना है ना, बोलो 1 को रखना है तो इसी को रखा जाए। अब इम्प्लाई दैट आ जाएगा माइनस 5 है कि 5 है? 5। ये जोड़ में इधर आएगा तो क्या होगा? इसलिए y बराबर माइनस यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 1 बटा 3। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब माइनस को हम बाहर रहने देंगे, छेड़छाड़ करने के, गुना करेंगे, फिर छितर आएगा। आराम से माइनस यहाँ अधिक ही नहीं करेगा, अस्थिर है अस्थिर। मान हम कौन सी का रखने जा रहे हैं? x का। x यहाँ ऊपर आएगा, y x के जगह पर 0 रखते हैं। 0 रखे तो 5 में से 0 गया 5। अब फिर माइनस से गुना हो गया तो माइनस आया प्लस में, लेकिन माइनस से गुना होगा ना। कितना है नीचे? कितना है? 3 आएगा ना नीचे, माइनस 5 बटा 3। मान लो यहाँ 1 रख दिए तो नीचे क्या आएगा? 4। यहाँ 1 रख दिए तो क्या हो गया? 4। ऐसे गुना हो गया तो माइनस 4 बटा 3। समझ में आया? वैसे ही देखो, अब क्या रख दिए? माइनस 1। माइनस 1 यहाँ रख दिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस पहले से ये माइनस रख दिए कोष्ट में तो माइनस माइनस प्लस। तो 5 चाहे 1 कितना हो गया? 6। 6 में गुना कथी से होगा? माइनस। माइनस 6 हो गया बटा 3। कितना आ जाएगा? 1 2 माइनस 2। समझ आ रहा है बात? यहाँ क्या करे? माइनस 1 रखे तो ये प्लस हो गया, तो 5 1 6। 6 बटा 3 का मतलब क्या हुआ? 2। और भी 2 कौन सी में आएगा? माइनस में। इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी सीख रहे हैं। सबसे पहले तालिका निकालने आएगा तब ना पर मान केने से केने जा रहा है, समझेंगे? समझ रहा था? सबसे पहले क्या सीखेंगे? निकालना। मान अगर निकालने आ जा रहा है तो ग्राफ बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी आज कॉपी नहीं है अगर आपका सबके पास, कल रहेगा तो सब बनाने में भी अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है?